जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संदीप शुक्ला में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा याची हूँ। बहुत दिनों से, आज 5-7 दिनों से बहुत दिक्कत चल रही थी, जो कि आज ऊपर वाले की उससे जो मन मर्जी होता है ऊपर वाले का वही होता है। अब बता नहीं सकता, बहुत मन दुखित भी है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब ऊपर वाला करते हैं। अब कुछ करके भी नहीं कर सकते, ऐसी समस्या है। चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस से बालकांड में भी जो भाग है उसमें ये है, कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे सब तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। बाकी बिना सपोर्ट के, बिना किसी उसके कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए। वाणी थोड़ी दुखित है, मन तो इसलिए वाणी कुछ ज़्यादा ही भारी है, जो है आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। सुरन कहीं निज विपत्ति सब, मुनि मन विकिन्न विचार। शंभ विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असमार। ये पहला दोहा था। दोहा ना पढ़ के मैं हिंदी में ही अनुवाद कर देता हूँ। थोड़ा कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि, लेकिन हाँ, आप सभी क्षमा याची हूँ, भगवान से भी क्षमा याचता हूँ, रघुवर से भी क्षमा याची हूँ कि आज 4-5 दिन हो गए मैं ऑडियो वीडियो नहीं बना पाया, पढ़ नहीं पाया, क्योंकि ऑडियो मेरा मेन लक्ष्य ऑडियो वीडियो पढ़ना ही नहीं है, जो है बनाना ही नहीं है। मुझे रामायण का और जो है अपने शास्त्रों का जो है ज्ञान लेना है, और एक बहाना है कि ऑडियो वीडियो बनाने का, वो मन में रहेगा कि यूट्यूब पे डालेंगे। तो देखिए, मुद्रा ऐसी चीज़ है, मनी ऐसी चीज़ है कि दिमाग में जब रहेगी ना तो कोई भी काम करने के लिए आदमी टाइम निकालेगा। चलिए शुरू करते हैं। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल नहीं, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसी की लड़ाई या बड़ाई करते हैं। जो यह कहे और जो कह के सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष के साथ को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली की चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय सब सतग्रंथ रूपी पर्वत की
कंदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे गए हैं, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा या कहीं गई, तब चेतना भी चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग कामात होकर व्याकुल हो गए। चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी के काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के भी रहित हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे? जो मनुष्य जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे, तो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक, यह तमाशा किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही जब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा ये हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं, जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ईश्वर, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग रूप 6 ईश्वरीय युक्तों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतार सुशोभित हो गए। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं में के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानव प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भैरों के समूह गुंजार करने लगे।
राजहंस, कोयल और तोते रसीली तो बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो, आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर तान कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब को देखा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरे नेत्र को खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निसंकट हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। सांत्वना देने वाले वचन बोले। रति को वरदान। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। अब बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। जब शिव जी ने अपने त्रिनेत्र खोल के जो है उसको भस्म कर दिया कामदेव को, तो उस वक्त जो है जब उसकी पत्नी जो है वियोग में थी, तो उस वक्त जो है शंकर जी ने उसको जो है वरदान दिया कामदेव के पत्नी को। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब के सबने शिव जी को की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तथा हे स्वामी, अधिक भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ।
आपसे विनती करता हूँ। क्या विनती करने लगे, देखिए। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका भी विवाह देखना चाहते हैं। ये देखिए, ये ब्रह्मा जी जो है शिव जी से जो है मतलब कि एक वो आग्रह कर रहे हैं देवताओं का, शिव जी के विवाह के लिए प्रार्थना करना, सप्तऋषियों का पार्वती के पास जाना। ये देखिए, अब उनसे एक आग्रह कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हे शंकर, सब देवताओं के मन में एक ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मन को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके अपने रति को जो वरदान दिया, जो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तो वे विकार युक्त कामी हो रहे हैं, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही वचन, मन और कर्म में प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनिवरों सुनिए, ये कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत दुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा ली। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी
विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मादि को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मंगल कलश सजा दिए गए अर्थात सब मंगल कलश सजा दिए गए अर्थात सब लोग हर्षोल्लास से सब लोग खुशी मनाने लगे। शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी होने लगी। अब देखिए शिव जी की विचित्र बारात क्यों कही गई, इसमें भी कारण है। आगे चलिए देखते हैं। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह आगंबर लपेट ली। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बरागद न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मनी मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन लगी नहीं छूटेगी। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी के आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवालियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का ही, किसी के बहुत से मुख, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई मोटा, कोई पतला, कोई बहुत ताजा, कोई बहुत ही दुबला पतला, कोई बहुत दुबला, मतलब कोई पवित्र कोई अवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के शरीर में ताजा खून लपटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर, सियार के उनके मुख हैं। गड़ों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दुल्हा वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति कौतुक तमाशे होते जाते।
इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन करना ही नहीं हो सकता, जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। ये सब इनकी अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों को समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, तभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां भी सभी सुंदर हैं। इनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत में से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं वित हो रही। वहां की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति को सुख नित्य बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आए सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। तो जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़कों को सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब ये भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियों और रक्षा राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा या जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह दिखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों को माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने उसको सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। पार्वती जी की माता की शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों को मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी वहां जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल से के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। फिर जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल वृक्ष
में लगना चाहिए वह जबरदस्ती भूगोल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री नैना को दुखी देखकर सारे स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश किया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष दे लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी ने ऐसे विनय करे भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगे। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजगनी है, भवानी है। यह जन्म अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण किया करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी की ही ब्याही हो गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार जिन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि के से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवप्रिया अर्धाग्नि। तब नारद के वचन सुनकर सबका निषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगरी के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है, उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनाई गई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल के आदर पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया गया। भोजन करने वालों की बहुत सी
पतंगे बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते। आनंद बड़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन प्रतिज्ञा सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को फिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मनुष्यों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी ने के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। जगजननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुच आ जाते, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। श्री राम लोग आज के लिए इतना ही। पार्ट 10वां। अब तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं ऑडियो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें।